हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 मैं करूंगा और आपको बताऊंगा। ये केवल आप इतना ही जान जाएंगे तो आप जितने भी बचे क्वेश्चंस हैं 12 तक वो सारे आप कर पाएंगे। ओके, चलिए समझते हैं। इसमें क्या करना है कि फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें फाइंड करना है क्या, स्क्वायर रूट। तो चलिए समझते हैं। आपको मैं यहाँ बताऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। तो हम ऐसे बना लेते हैं। अब देखिए 225 का पहला प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर 5 है। तो जब भी यूनिट्स प्लेस पर 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, और 5 5 जा 25। अब 45 है, फिर 5 यहाँ पर है तो 5 से फिर से कटेगा, तो 5 से ले जाएंगे यहाँ पे, 5 9 जा 45, और हम जानते हैं कि 9 क्या होगा, 3 3 जा और 3 1 जा। ग्रेट। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालना है हमें स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू, समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ओके, अब मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट, यदि आप प्लेलिस्ट में से देख रहे हैं तो पहला वीडियो जो है ना वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट है। उसमें मैंने बताया है कि जब भी स्क्वायर रूट ऑफ किसी नंबर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, जैसे कि एक्स स्क्वायर रूट में है तो इसका मतलब ये होता है एक्स टू द पावर 1/2। मतलब केवल हम एक्स का पावर ये 1/2 ले लेंगे तो वो एकदम सेम है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है तो हम वही काम यहाँ भी करेंगे। समझिएगा ध्यान से। 225 यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ऐसे बना देते हैं, हम ये रेडिकल हटाएंगे बाद में। 225 का जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 एग्जैक्टली सही है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, इसके नीचे लिखूंगा सही रहेगा। समझिएगा यहाँ पर ये जो बना है अंडर रूट का साइन, ये एक्चुअली इक्वल है पावर में 1/2 के। तो मैं इसका पावर में लिख दूंगा और अंदर वाले को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर पेयर बना सकता हूँ। देखिए 3 का पेयर बन सकता है, 5 का पेयर बन सकता है। तो 3 का मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और इंटू 5 स्क्वायर। ग्रेट। और इसका होल पावर मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा शॉर्टकट मेथड भी। पहले आप ये समझ लीजिए डिस्क्रिप्शन वाला मेथड, जो कि काफ़ी इनसाइट में बता रहा हूँ इसका। ठीक है, देखिए समझिएगा 3 और 5 दोनों बेस बराबर है, सॉरी पावर बराबर है दोनों का। तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट रूल में। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 15 का पावर दोनों का सेम रहता है तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जो है दोनों का सेम तो स्क्वायर रख देते हैं। फिर पावर में आ जाता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आप पढ़े होंगे कि जब भी a टू दी पावर रहेगा m और उसका पावर रहेगा n तो मल्टीप्लाई कर देते हैं a टू दी पावर m इंटू n। ठीक है, क्लियर। तो हम यही यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे जब करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 15 टू दी पावर 2 इंटू 1/2। देखिए यहाँ पर 2 ऊपर है और ये 2 नीचे है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे 15। तो हमारा 15 जो है वो एक्चुअल स्क्वायर रूट है किसका, 225 का। तो इतना करने के बजाय हम केवल यहीं पर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 3 का एक पेयर बन रहा है, हम इस 3 में से दो दो पेयर्स का एक जोड़ा बना करके बाहर निकाल सकते हैं इस स्क्वायर रूट से, क्योंकि वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। एक्चुअली दो दो ही कट रहे हैं, तो एक्चुअली 2 का पेयर बना करके हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम वही यहाँ पे करेंगे, और एक्चुअली ये जो होगा एक 3 निकलेगा, क्योंकि 3 का एक पेयर बन रहा है, और 5 का एक पेयर बन रहा है तो 5 एक निकलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 3 5 15। करेक्ट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये हम समझ गए हैं। तो वैसे ही 729 क्या करते हैं, तो समझिएगा पहले मैं क्या करूँगा, 729 का फैक्टराइज करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 9 है लास्ट में, खैर इससे पता नहीं चलेगा।
हम जोड़ लेते हैं इसको। देखिए सारे डिजिट्स को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। यदि वो कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा। तो 7 2 9 होगा और 9 9 18 होगा। 18 जो है 3 से कट जाएगा, इसलिए ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो हम 3 से कटाएंगे। 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब ये 3 से फिर से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 4 2 6 होता है और 6 और 3 9 होता है। 9 तो 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 से कट जाएगा ये भी। तो 3 से कटाएंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब ये 81 भी कट जाएगा 3 से, क्योंकि 8 और 1 क्या होता है, 9 होता है। और 3 से कटाएंगे यहाँ पे, तो 3 2 जा 8, 3 जा 6 और 2 बचा 21 और 3 7 जा 27। अब ये 27 तो जानती हैं, 3 से करेंगे 3 9 जा आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा आएगा, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे 3 1 जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आप आंसर यदि नोट कर लिया है तो मैं इसको मिटा दूँ तो सही रहेगा। ओके, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, समझिएगा। 729 अंडर रूट में इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 3 जितने भी लिखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 हो गए। अब ये 1 2 3 6 हो गए। अब देखिए पेयर बनाइए, कितने पेयर बन रहे हैं। देखिए पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। सभी पेयर्स में से एक निकाल लीजिए। तो 3 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से एक 3 निकलेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। मतलब कि ये 27 जो है स्क्वायर रूट है 729 का। क्लियर? अब आते हैं, अब ये जो है ना सॉल्व मैं कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए 2025, तो हम लिखते हैं 2025। इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर 5 है, तो ये जो है 2 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कट जाएगा। एक्चुअली ये 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि हम सारे डिजिट्स को यदि ऐड करेंगे तो 9 आएगा। खैर हम पहले 3 से ही कटाते हैं। 3 8 जा 3 9 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18, 2 बचा 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, करेक्ट। अब यहाँ पर 3 से फिर से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए ये 225 जो है एग्जैक्टली यही आ गया, तो हम सारा ये लिख सकते हैं। तो 5 और डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे 45, ठीक है। फिर 5 चले जाएंगे, ये 9 आएगा, फिर 3 चले जाएंगे 3 आएगा, फिर 3 चले जाएंगे 1 आएगा। अब क्या करिए, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर के लिए अंडर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू फिर 3 इंटू 3। इसमें जितने भी पेयर बन रहे हैं, यहाँ देखिए एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, सबको एक एक बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे निकलेगा 3 इंटू ये निकलेगा 5 इंटू ये निकलेगा 3, तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। 45 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। ओके, अब चलिए चलते हैं लास्ट 7056। 7056, तो ये किससे कटेगा पहले देख लेते हैं। तो 6 यहाँ लास्ट में, तो लग रहा है 2 से कट जाएगा बिल्कुल ही। तो 2 से कटाइए, 2 3 जा 6, एक बचा 10 हो गया, और 2 5 जा 10, फिर यहाँ से 2 2 जा 4 और 1 बचा 16, 2 8 जा 16, करेक्ट। फिर 2 से कटेगा। देखिए 2 से कटाने का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि जब भी यूनिट्स प्लेस पर, किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 8 ये सारे नंबर्स हों, मतलब इवन इंटीजर्स हों, तो वो 2 से कट जाता है, इसलिए 2 से भी कट जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 1 बचा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से कटेगा 2 से ये, तो 2 से ये कटाते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर यहाँ से 2 2 जा 4, करेक्ट। अब 2 से फिर से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 441 किससे कटेगा, तो हम क्या करेंगे देखते हैं कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 4 4 8 और 1 9, सबको ऐड करने पर 9 आ रहा है। 9 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 1 बचा 14, 3 4 जा 12, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, करेक्ट। अब यहाँ से 3 से करते हैं फिर से,
3 4 जा 12, कितना बचा 27, 3 9 जा 27। अब यहाँ से 7 से कटेगा, ये पता ही है, 7 7 जा 49, और लास्ट वन 7 से 7 1 जा 7। तो अब इसका हम निकाल लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। देखिए अंडर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये पूरा लिख दीजिए, कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टूज़ हैं और 3 जो है टूज़ हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सब में से एक एक निकालेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू, ये पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ से निकलेगा 2, फिर ये 3, फिर ये 7। तो अब ये हमारा आंसर जाएगा 4 4 से 12, 12 7 जा 84। 84 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7056। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको कैसे करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और आप जितने भी बच्चे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इसका आंसर ये आया है। तो यदि आप सबका लिखते हैं तो मैं जानूंगा कि आप जरूर कर रहे हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो मैं और भी क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ओके। यदि डाउट नहीं है तब भी आप, अच्छा है तब तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।